Hello friends, my name is Omkar and today I'm gonna talk about very important points, the female reproductive systems. The reproductive, this point is already asked in the 10th board and 12th board and that's why this is very important. Female reproductive systems. So look at here, female reproductive system is included the first of ovary. क्या included है इसमें? Ovary. Ovary, they are found in a pair. Pair का मतलब जुड़वा, ठीक है? तीन नहीं होते, they are not जुड़वा. Ovary they are found in pairs. Okay, then second they are including the fallopian tube, उसको oviduct के नाम से भी जानते हैं, oviduct. Then third important point included in the female reproductive system, they called as uterus. They called as uterus. सर ये uterus होता क्या है? Will be explain all these things, don't worry. And the fourth important points you see here, they call as vagina. Cervix, that is also important, but there's a tube. It's just a simple vagina. Listen carefully. The female reproductive systems are the internal genitalia. Internal, it means they are found inside the abdomen. Inside the abdomen. Male reproductive system is outside, okay, but the female is totally inside. They are found in inside the abdomen. It means which regions? They are found in pelvic regions. कौन से रीजन में पाया जाता है भाई ये? Pelvic region. ठीक है, do not be forget. They are found in pelvic regions. Pelvic region में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाई जाती है. इंक्लूडेड क्या क्या होता है भाई उसमें? पहला ओवरी, जो कि पेयर्स में होता है. ओविडक्ट, यहाँ पे देखो फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे देखो फैलोपियन ट्यूब. क्या ये भी पेयर में है सर? जी हाँ, दे आर आल्सो फाउंड इन पेयर. देन यूटेरस, ये सिंगल है, single, Yggdrasil Sadasho. Then the last one is vagina. So vagina, the some are said they are external genitalia. No, external genitalia are the vulva. Okay, but the vagina is internal genitalia. It's tube-like structures. We'll be explaining all these things. Okay, so let's start. We elaborate all these things step by step. Okay, सबसे पहले जो आता है they are ovary. I hope कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा. Ovary. Ovary they are found in pair, जो कि पेयर में पाया जाता है. एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल. दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल. सर ये प्राइमरी होता क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता हो, राइट? फिर सेकेंडरी भी होता है क्या? जी हाँ, द सेकेंडरी एज लाइक मैमरी ग्लैंड. ओके, सो दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. देन ओवरी आर रिस्पांसिबल फॉर सेवरल हार्मोन्स प्रोड्यूस. क्या करता है ये? प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स. जैसे कि समझो नॉर्मली ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते क्या है? जैसे कि मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो मेल की वॉइस को ब्रॉड करता है, मसल को ग्रो करता है. वैसे ही महिलाओं की त्वचा को स्मूथ करने के लिए, उनकी आवाज श्रिंक बनाने के लिए वो जो कैरेक्टर्स निर्माण करते हैं वो इस ओवरी से आते हैं. तो कौन से हार्मोन है भाई उसमें? दो इंपॉर्टेंट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, estrogen and progesterone. That's the very important hormones the found in the female reproductive systems. Okay, then these ovaries are joined with pelvic region by the ligament. आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओवरीज ज्वाइंट है. यहाँ पे ओवरीज क्या है? ज्वाइंट. पे किससे? पेल्विक रीजन से. वो जब ज्वाइंट खुला तो नहीं लटकेगा ऐसा, राइट? तो वो ज्वाइंट होता है पेल्विक रीजन से. आपको पता है कि मसल्स
और बोन को ज्वाइन करने वाला जो कंटेंट होता है दे कॉल्ड एज लिगामेंट। क्या कहते हैं उसे? लिगामेंट। सो ओवरीज ज्वाइंट विथ, किससे ज्वाइन होता है? विथ पेल्विक, विथ पेल्विक रीजन। किससे? लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से। ठीक है, लिगामेंट, डू नॉट बी फॉरगेट, लिगामेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरीज। अब ओवरीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? एग्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज दे आर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? दे आर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई वो? प्रोड्यूस एग्स। ओवा भी कहते हैं उसको, ओवम भी कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ओहम। ठीक है, अब फिर वो जब फर्टिलाइज होता है तो उससे चाइल्ड बनता है। ठीक है, जो कि मियोसिस प्रोसेस से होता है। ठीक है, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ओवरीज for the tense and is sufficient this informations. Okay, so then next move ahead, the in another important, they called as fallopian tube, ovary duct, इसको एक और नाम से जाना जाता है, fallopian tube, fallopian tube। एक ट्यूब होता है जो कि ओवरी को ज्वाइन करता है यूटेरस से, मतलब यूटेरस के बीच में और ओवरी तक, इनके बीच में जो दुआ होता है, दे आर कनेक्टिंग लिंक, दे कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में, अब अगर ओवरी दोनों साइड में होता है, दे आर ओवरीज आर फाउंड इन टू साइड, सो फैलोपियन भी कितने होंगे? टू। इट मींस द ओविडक्ट्स आर ऑल फाउंड इन पेयर। सिंपल, ये भी फैलोपियन ट्यूब से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, कौन भाई? ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट ओवरीज का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, दे कॉल्ड एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। नोट डाउन, सिंपल समझो कि ये हो गई ओवरी। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इससे जो ट्यूब ज्वाइंट होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है फिम्ब्री। क्या कहा जाता है? फिम्ब्री। फिम्ब्री। ये फिम्ब्री करते क्या है? दे आर जस्ट कैप्चर, क्या करते हैं वो? जस्ट कैप्चर द एग्स। जब एग रिलीज होता है ओवरी से, जब इस ओवरी से जब फॉलिकल बनते, समझो यहाँ पे फॉलिकल बना, यहाँ पे आया और हो गया ग्रो। क्या हो गया यहाँ पे? ग्रो। और जैसे ही ग्रो हो गया, यहाँ से हो गया बस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे रिलीज रिलीज हुआ, इस एक को इस फैम्ब्री ने क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। तो फैम्ब्री का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है भाई ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फैम्ब्री के जो ऊपर पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? इस वाले पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडी, ये जो इनफंडिबुलम होता है, जैसे ही फिंगर लाइक, क्योंकि एग्स इज रियली स्मूथ, राइट, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्ब्रे ने उसको कलेक्ट कर लिया और ट्रांसफर कर दिया इनफंडिबुलम के पास। ठीक है, और इनफंडिबुलम के ऊपर जो पार्ट होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया इनफंडिबुलम। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पार्ट्स, ये यहाँ पे दे कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। ये है इनफंडिबुलम। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं एम्प्यूला। और एम्प्यूला के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। इट मीन सर क्या इधर नहीं फर्टिलाइजेशन होता? नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। दिस रियली इंफॉर्मेशन, note down your notebook. So the fertilization is occur in the fallopian tube, not in the uterus. और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जायगोट बनने के बाद, उसका एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूटेरस में। Got it? जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि हाउ डज एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द चाइल्ड बर्थ इज ग्रो, तो वो तब हम पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअली फर्टिलाइजेशन, ये सारा पॉइंट हम उस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, सो तो ओवरी जो कि एक पेयर में होती है, ठीक है, जो ज्वाइंट होती है ओवरी से। ठीक है, अब ये
एक कंसिस्ट होती है फिम्ब्री से। फिम्ब्री क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है जो कि कैप्चर करता है किसको, एग्स को, जो क्या करता है, होल्ड द एग, किससे भाई, ओवरी से। ठीक है, ओवरी से जो एग जाता है उसको होल्ड करते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं इनफंडिबुलम को, और इनफंडिबुलम के अंदर उस फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गॉट इट, इट्स सिंपल, दे कॉल्ड एज ओविडक्ट, सिंपली इसका उतना इंफॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है यूटेरस। यूटेरस, 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 इट कंसिस्टिंग सिंगल, सिंगल है, ये कोई पेयर बियर में नहीं पाया जाता, आर फाउंड इन सिंगल। ठीक है, सिंगल है, और इसको अल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है ओम्ब। क्या कहती है इसे, ओम के नाम से जाना जाता है, ओम्ब, ओम नहीं, दिस इज माय नेम, ओम्ब। ठीक है, दे कॉल्ड एज, सिंपली कॉल्ड एज ओम्ब। अब ये जो यूटेरस होता है, फिर से मैं आपको यहाँ पे सिंपल डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, वेजनल पार्ट है, यहाँ पे एक ओवरीज, और ये फैलोपियन ट्यूब है, समझो। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का ये जो पार्ट है, दे कॉल्ड एज यूटेरस। क्या है ये, यूटेरस। अब जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वो फर्टिलाइज जायगोट आया यहाँ पे, और यहाँ पे होगा इम्प्लांट। ठीक है, कहाँ पे होगा, इम्प्लांट। सो इम्प्लांटेशन इज ऑकर इनसाइड द यूटेरस, इज रियली इंपॉर्टेंट। इम्प्लांटेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या पे होता है भाई, इनसाइड, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन इनसाइड में होता है, इनसाइड फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस। अब यूटेरस के जो आउटर पार्ट है यहाँ पे, ये देखो आपको, ये दिख रहे पार्ट, ये वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिखेंगे, देख सकते हैं अब यहाँ पे, ये जो यूटेरस है यहाँ पे, इसका जो आउटर पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम वॉल। क्या कहते हैं इसे, इंडोमेट्रियम वॉल, ये वाली इंडोमेट्रियम, सॉरी फॉर स्पेलिंग, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम वॉल है क्या, यूटेरस के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूटेरस के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रो होती है, तब ये एंडोमेट्रियम वॉल बनती है। वो एंडोमेट्रियम वॉल बनती क्यों है, ताकि जब भी फर्टिलाइजेशन हो यहाँ पे, तब ये जायगोट एम्ब्रियो बन के जब यहाँ पे इम्प्लांट होगा, तब उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए कि नहीं, राइट। तो वो न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट बन जाता है किसका, बच्चों को ग्रो होने के लिए, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। ये एंडोमेट्रियम वॉल बच्चों को नरिश करने के लिए बनती है। लेकिन समझो कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 28 डेज, 28 डेज के बाद वो एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि ये इंडोमेट्रियम वॉल पूरी की पूरी ब्लड के थ्रू, इस वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, फिर जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेसोसाइकिल में जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग क्या होती है, इंडोमेट्रियम वॉल डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो इंडोमेट्रियम वॉल का होता है। ठीक है, और जब इंडोमेट्रियम वॉल डिस्चार्ज होती है, थोड़ा सा पेन भी होता है, सो इट्स नेचुरल। गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एंडोमेट्रियम वॉल रिलीज, डिस्कार्ड होने के कारण, डिस्चार्ज होने के कारण हेवी ब्लड फ्लो होता है। अब समझो अगर वॉल ज्यादा बन गई, जो ठीक होती है, तो ज्यादा ब्लड बहेगा, अगर वॉल थोड़ी सी थीन होती है तो कम ब्लड जाएगा। ठीक है, बस इतना ही उसका बेसिक्स होता है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज यूटेरस, एंड द लास्ट वन इज वजाना। ठीक है, वजाना, वजाना इट्स इंटरनल जेनाटालिया। ठीक है, दे आर कलेक्ट द सीमेन, दे आर कलेक्ट द सीमेन, दे आर कलेक्ट द सीमेन। भाई सीमेन है क्या, सीमेन इज स्पर्म, राइट।
जो कि मेल बॉडी में से रिलीज होके स्टोर कहां पे होता है, वजाना के अंदर. सो वजाना दे कलेक्ट द सीमेंट एज लाइक स्पर्म एंड ट्रांसफर, कहां पे ट्रांसफर करते हैं वो, टूवर्ड्स दी सर्विक्स. सर्विक्स है क्या, सर्विक्स यूटेरस और वजाना के बीच में जो जोड़ने का वाला जो कनेक्टिंग लिंक है उसको कहते हैं सर्विक्स. ठीक है. अब जैसे ही वजाना ने स्पर्म कलेक्ट कर लिए, ठीक है, ट्रांसफर कर देता वो यूटेरस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है. सो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज वजाना. वजाना की जो साइज होती है नियर अबाउट साइज, वो होती है 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. कितनी साइज होती है उसकी, सिंपल 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वजाना. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से हमारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. इट्स अ डायग्राम. ध्यान से देखो. ओवरीज, ओवरी रिलीज द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट. लेकिन सर इसके पास दो ओवरीज है, बेसिक समझो. तो क्या दोनों समय पे एक एक ओवरी रिलीज करेगी है, नहीं. ये अल्टरनेटिवली होता है. जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि एक ओवरी रिलीज वन एग इन सिंगल मंथ, फिर अगले महीने पे लेफ्ट साइड की ओवरी, फिर उसके अगले महीने राइट साइड की ओवरी, ऐसे करके वो अल्टरनेटिवली एक एग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फीमेल बॉडी में कितने भाई, वो तो 300 मिलियन, 300 से 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं, लेकिन इनका एक महीने में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है. अब कुछ बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर क्या अगर अगर समझो कि दोनों ओवरीज ने अगर दोनों एग्स प्रोड्यूस करते तो क्या होगा, तो बेटा होगा जुड़वा. इन केस अगर दो स्पर्म ने दोनों फ्यूज कर दिया तो हो सकता है कि जुड़वे की चांसेस ज्यादा हो, जो कि एक डायजाइगोटिक होता है. ठीक है. उनका जेंडर में भी डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों अलग भी दिख सकते हैं. ठीक है. इन केस होता है ऐसा. तीन वो होता नहीं एक्चुअली, पर अगर हुआ तो ये आपको इन केस मिलता है. ठीक है. so this is all about the female reproductive systems. I hope you understand some important concept. Thank you. Bye bye.